प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। तो आज अपने आरसीआईडी का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। जी हाँ, अपने 22 दिसंबर 2024 आज संडे को अपने आरसीआईडी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी आरसीआईडी एग्ज़ाम के लिए अपने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो कि इस चैनल के ऊपर अपलोड की है। तो अभी अपने ये अंतिम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, तो आज का ये अंतिम वीडियो है। इसके अंदर अपने 50 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आपने शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें यानी संपूर्ण क्लासों का निचोड़ यानी इसके अंदर दिया हुआ है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि इस क्लास के अंदर ऐड किए गए हैं। तो सबसे पहले तो यानी सभी स्टूडेंट्स क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, यानी जिनका अभी आरसीआईडी का एग्ज़ाम आज होने वाला है उनके पास ये वीडियो है, वो शेयर कर दीजिए। और उसके बाद अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास को आपने पूरा देखना है, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर ऐड किए गए हैं। तो अभी अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यानी ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो कौन सी मेमोरी है? मुख्य मेमोरी है, कैश मेमोरी है, रजिस्टर मेमोरी है या फिर रोम है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग्स का प्रयोग सामान्य प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है, खालिस्तान कहलाता है। यानी कौन सा, यानी एक प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यानी पूर्व निर्धारित सेटिंग्स का प्रयोग करके, यानी पहले से कुछ सेटिंग्स यानी जिसके अंदर की हुई है उनका प्रयोग करके एक डॉक्यूमेंट जो अपने तैयार करते हैं या एक प्रस्तुतिकरण जो अपने तैयार करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है ये आपने बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा टेम्पलेट, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेम्पलेट क्या होते हैं? एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के अंदर कुछ बने बनाए डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको अपने टेम्पलेट बोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और एक बार सभी फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी से कि क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में जिनका अभी आरसीआईडी का एग्ज़ाम होने वाला है। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट है, किस प्रकार का व्यक्तिगत ईमेल खाता आम तौर पर अपने कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी किस प्रकार का एक व्यक्तिगत ईमेल खाता है जो आम तौर पर अपने कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। उसके बाद नेक्स्ट है, खालिस्तान एक छोटी सी तस्वीर है जो एक प्रोग्राम फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है, और जब इन पर डबल क्लिक किया जाता है तो उपयोगकर्ता के यूजर इंटरफेस में प्रदर्शित होता है। यानी एक छोटी तस्वीर कौन सी है जो एक प्रोग्राम फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है, और जब इन पर डबल क्लिक किया जाता है तो उपयोगकर्ताओं के यूजर इंटरफेस में प्रदर्शित होता है? तो टास्क बार है, आइकन्स है, कमांड है या फिर सिस्टम ट्रे है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आइकन्स। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा आइकन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज ई वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? राज ई वॉलेट जो है वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो ये आपको बताना है। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो राज ई वॉलेट जो है वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यानी राज ई वॉलेट जो है वो किस तरीके का सॉफ्टवेयर है? एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी एक डॉक्यूमेंट मैनेज करने वाला यानी एक यानी सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा। और काफ़ी बार ये जो क्वेश्चन है वो आरसीआईटी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो यानी इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 10 का कौन सा इनबिल्ट ऑप्शन हमें एक स्क्रीन 4 विंडो तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है? यानी विंडो 10 के अंदर कौन सा इनबिल्ट ऑप्शन है जो स्क्रीन पर एक स्क्रीन 4 विंडो तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है? तो
असिस्ट है, स्नैप असिस्ट है, स्क्रीन असिस्ट है या फिर प्रिंट स्क्रीन असिस्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्नैप असिस्ट। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रोन क्या है। ड्रोन क्या है? ड्रोन आजकल अपने देखा होगा शादी ब्याह के अंदर, यानी एक यानी ड्रोन जो है यानी एक कैमरा होता है जो कि यानी ऊपर उड़ता रहता है और जिससे मूवी वगैरह बनाई जाती है शादी के अंदर, यानी अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो यानी ड्रोन क्या है, यानी उसको ड्रोन बोला जाता है। और ड्रोन है क्या, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एक मानव रहित हवाई वाहन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक मानव रहित हवाई वाहन। उसके बाद नेक्स्ट है दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की क्या है। दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल एच है, कंट्रोल एल है, कंट्रोल प्लस के है या इनमें से कोई नहीं है। तो हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस के होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये तो हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की होगी। और अगर आपसे हाइपरलिंक रन करवाने की शॉर्टकट की पूछी जाए तो हाइपरलिंक रन करवाने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक, यानी माउस का लेफ्ट क्लिक होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की है वो पूछी गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में भी जाना जाता है? किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में जाना जाता है? माइक्रोसॉफ्ट पेंट को, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को, माइक्रोसॉफ्ट ओवरलुक को या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को। तो किसको यानी व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में जाना जाता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड्स पर एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? स्लाइड ऑप्शन ऐड करना है, आउटलाइन व्यू है, स्लाइड लेआउट विकल्प है, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में खालिस्तान हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने के लिए सक्षम बनाता है। यानी अगर आपने काफ़ी सारे व्यक्तियों के पास, कई लोगों के पास एक ही पत्र को एक साथ भेजना है या तैयार करना है, उसके लिए तो अपने यानी कौन से विकल्प का अपने यूज करेंगे? मेल जॉइन का, मेल पेस्ट का, मेल इंसर्ट का या फिर मेल मर्ज का। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मेल मर्ज। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है रिस्टोर पॉइंट सेट करने पर अगर कंप्यूटर क्रैश हो जाए तो निम्न में से क्या हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं? यानी रिस्टोर पॉइंट सेट करते समय अगर अपना कंप्यूटर जो है वो क्रैश हो जाए और यानी उस किस स्थिति में अपने क्या है उसको वापस रिस्टोर कर सकते हैं, तो किस तरीके से कर सकते हैं ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विंडो रजिस्ट्री को रिस्टोर करना होगा और सिस्टम फाइल इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को रिस्टोर करना होगा, यानी दोनों ही विकल्प सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एमएस पावरपॉइंट 2010 की फाइल बंद करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। यानी एमएस पावरपॉइंट 2010 की फाइल बंद करने के लिए अपने किस विकल्प का यूज करेंगे ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है वो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है। हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर ये है फाइल टैब पर क्लिक करें और फिर क्लोज विकल्प पर क्लिक करें। तो हाँ जी, ये भी अपने कर सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन है आप विंडो के ऊपर दाएं भाग पर दिखाई देने वाले क्लोज बटन पर क्लिक कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ये भी कर सकते हैं। कीबोर्ड की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, इसका भी अपने यूज कर सकते हैं। तो यानी इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जिन विद्यार्थियों का आज आरएसवीटी का एग्ज़ाम होने वाला है उन तक ये वीडियो है वो पहुंच सके। तो क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इस क्लास के अंदर अपने
50 एमसीक्यूज के बारे में, टॉप 50 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण कौन कौन से हैं? फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है या फिर उपरोक्त सभी है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यानी ये सभी के सभी यानी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के उदाहरण हैं। तो अभी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस डेटा ट्रांसफर माध्यम की डेटा हस्तांतरण की दर सबसे अधिक है? यानी किस डेटा ट्रांसफर माध्यम की डेटा हस्तांतरण की जो दर है वो सबसे अधिक है? तो ट्विस्टेड केबल है, सहअक्षीय केबल है या ऑप्टिकल फाइबर है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, वायरलेस नेटवर्क डेटा ट्रांसमिट करने के लिए खालिस्तान प्रयोग किया जाता है। वायरलेस यानी नेटवर्क डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, रेडियो चैनल या फिर उपरोक्त सभी, यानी किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी माइक्रोवेव का भी प्रयोग किया जाता है, इंफ्रारेड और रेडियो चैनल, यानी तीनों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट है, MS एक्सेल 2010 में उपयोगकर्ता द्वारा कौन से डेटा प्रकार दर्ज या बदला नहीं जा सकता है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। यानी MS एक्सेल एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता द्वारा कौन से डेटा का प्रकार दर्ज या बदला नहीं जा सकता है? तो ये आपको बताना है। ऑटो नंबर है, डेट एंड टाइम है, ऑटो नंबर है, ऑटो टेक्स्ट है या उपरोक्त सभी है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप यानी डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन सी चीज को मिलाकर प्रयोग करते हैं? यानी डुप्लीकेट स्लाइड अगर अपने बनानी है तो कौन सी चीज को मिलाकर अपने यूज करते हैं? तो ये आपको बताना है। कंट्रोल एक्स है, कंट्रोल प्लस एन है, कंट्रोल प्लस एम है या फिर कंट्रोल प्लस जेड है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कंट्रोल प्लस एम। और यहाँ पर आपको ऑप्शन में कंट्रोल प्लस डी भी दे सकता है, यानी कंट्रोल प्लस डी भी सही है। और अगर आपको कंट्रोल प्लस डी न दिया हो तो यानी आपका कंट्रोल प्लस एम अगर दिया हो तो ये भी आप कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर कंप्यूटर के माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। इंटरनेट पर कंप्यूटर खालिस्तान के माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है, यानी इंटरनेट पर कंप्यूटर को यानी किसके माध्यम से पहचाना जाता है? ईमेल पते के माध्यम से, वेब पते के माध्यम से, आईपी पते के माध्यम से या घर के पते के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आईपी पता। यानी इंटरनेट पर कंप्यूटर को आईपी एड्रेस के माध्यम से यानी पहचाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इंकजेट प्रिंटर्स या बैंड प्रिंटर्स को वर्गीकृत किया जाता है जैसे, यानी इंकजेट प्रिंटर हो गया या बैंड प्रिंटर्स को यानी किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है? करेक्टर्स प्रिंटर है, इंक प्रिंटर्स है, लाइन प्रिंटर्स है या फिर ऑफ बैंड प्रिंटर्स है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी करेक्टर प्रिंटर। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है? कौन सा सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो ये आपको बताना है। सॉलिड स्टेट ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है या यूएसबी पेन ड्राइव है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो एक प्राइमरी मेमोरी होती है या प्राथमिक मेमोरी होती है, और ये एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी भी होती है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान है? यानी कौन सा मेमोरी डिवाइस है जो मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान है? फ्लैश मेमोरी है,
डी रैम है, एस रैम है या फिर ई पी रोम है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जो है वो यानी बिल्कुल कैश मेमोरी के समान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र क्या है। वेब ब्राउज़र क्या है तो ये आपको बताना है वेब ब्राउज़र क्या है। तो वेब ब्राउज़र सबसे पहले तो एक एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो कई बार ये पूछ लेता है कि वेब ब्राउज़र किसका उदाहरण है, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। और वेब ब्राउज़र होता क्या है तो ये आपका जो राइट आंसर है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर साइटों तक पहुंचने की अनुमति देता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है। इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है, यानी कौन से सर्च इंजन का उदाहरण है। इसमें से आपको ये बताना है विंडो है, लिंक्स है, याहू है या फिर एमएस वर्ड है। तो इसमें से सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है, तो याहू हो जाएगा। यानी सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि सर्च इंजन होते हैं, एक तो गूगल होता है, गूगल होता है, बीइंग होता है, गूगल हो गया, बीइंग हो गया और याहू हो गया। गूगल, बीइंग और याहू यानी तीनों के तीनों सर्च इंजन होते हैं। तो अभी इसके अंदर ऑप्शन में याहू दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है। ईमेल भेजने के लिए यानी निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है, यानी कौन सा उपयोगी है। शरीर है, प्रेषक मेल आईडी है, अनुलग्नक है या फिर विषय है। तो यानी ईमेल भेजने के लिए अपने को आगे वाले कैंडिडेट का ईमेल एड्रेस है, यानी प्रेषक की जो मेल आईडी है वो अपने को पता होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2019 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध है। यानी एमएस वर्ड 2019 के किस टैब के अंदर हेडर और फुटर जो विकल्प है वो उपलब्ध है। तो इंसर्ट टैब में होते हैं, व्यू टैब में होते हैं, पेज लेआउट के अंदर होते हैं, प्रिंट लेआउट टैब के अंदर होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंसर्ट टैब के अंदर। यानी एमएस वर्ड 2019 में इंसर्ट टैब के अंदर होते हैं हेडर और फुटर इंसर्ट करने का जो विकल्प है। यानी अगर आपने कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है, जैसे कि अगर आपने स्मार्ट आर्ट क्रिएट करना है, पिक्चर क्रिएट करनी है या फिर आपने कोई क्लिप आर्ट है, तो यानी कोई भी चीज़ अगर इंसर्ट करनी है तो वो अपने को इंसर्ट टैब की मदद से ही अपने कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है। कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है, तो ड्रॉप बॉक्स है, वे टू एसएमएस है, पेटीएम है या फिर मोस्टर इंडिया है। तो ई वॉलेट का उदाहरण कौन सा है तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पेटीएम। पेटीएम जो है वो एक ई वॉलेट का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आशय है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आशय है तो ये आपको बताना है। क्या होता है, एक मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर होता है। ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है, एक मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर अपने पिक्चर को एडिट और अपने क्रिएट वगैरह इसके अंदर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध है। यानी नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक है जो एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध है, तो ये आपको बताना है पिन है, यानी पिन है, पासवर्ड है, पैटर्न है या फिर उपरोक्त सभी है। तो नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन सा स्क्रीन लॉक है जो एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि आप अपने मोबाइल पे पिन लगा कर रखते हो, पासवर्ड या पैटर्न यानी क्या यूज करते हो, तो वो भी आपने कमेंट करके ज़रूर से बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है
खालिस्तान के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। यानी किसके जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं, तो लिंक से जोड़ सकते हैं, हाइपर लिंक से, डेटाबेस से या फिर फॉर्म से। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइपर लिंक। और हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस के होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है। किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट है तो स्क्रीन पर क्या दिखाता है, कमेंट दिखाता है, इंडिकेटर, पिक्चर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसी सेल एंट्री पर दिया गया कमेंट क्या कहलाता है, क्या दिखाता है, तो कमेंट ही दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी इसके बारे में अपने डिस्कस कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड्स पर एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए अपने किसका उपयोग करेंगे, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का अपने यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं। इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए अपने क्या करते हैं, तो सेटिंग ऐप के द्वारा कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल के द्वारा कर सकते हैं, या फिर ए व बै दोनों हैं, या फिर उपरोक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए व बै दोनों, यानी आप सेटिंग ऐप के द्वारा भी कर सकते हो, कंट्रोल पैनल के द्वारा भी कर सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों। उसके बाद नेक्स्ट है, विंडो में किसी फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। विंडो में अगर आपने किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से यानी परमानेंट रूप से मिटाना है तो उसके लिए अपने कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। यानी कोई ऐसी फाइल है जिसको आप रिसाइकल बिन के अंदर नहीं भेजना चाहते हो, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से परमानेंट रूप से डिलीट करना चाहते हो, तो उसके लिए अपने कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस एंटर, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में एंटर, ये एंटर वाला न दिया हो, सीधा शिफ्ट प्लस डिलीट दिया हो तो भी आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है। ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प कौन सा है, उनमें हमेशा @ चिन्ह होना चाहिए, बी नंबर ऑप्शन उनमें कभी खाली स्थान नहीं हो सकता, डी सी नंबर ऑप्शन ए एंड बी दोनों हैं, और डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता है। पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप है जो नहीं जोड़ा जा सकता है, तो डॉट जेपीजी है, डॉट एचटीएम है, डॉट जीआईएफ है, या डॉट वेव है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉट एचटीएम, यानी अपने कोई भी एचटीएमएल का जो पेज है वो इसके अंदर नहीं जोड़ सकते हैं, बाकी सभी इसके अंदर जोड़ सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है। कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है, यानी नई स्लाइड ऐड करने के लिए अपने कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बार सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्लास को शेयर कर दीजिए, जो भी स्टूडेंट सभी क्लास को देख रहे हैं वो क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए जिनका आज RCET का एग्ज़ाम होने वाला है, उन तक ये वीडियो है वो किसी न किसी माध्यम से अपने जो भी व्हाट्सअप ग्रुप हैं या व्हाट्सअप के साथ जो भी आपके साथ कोई फ्रेंड जुड़ा हुआ है तो उसके साथ में आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए ताकि उन तक ये वीडियो पहुँच सके। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट है,
संक्षिप्त रूप जीयूआई का विस्तारित रूप है। जीयूआई की फुल फॉर्म आपको बतानी है। जीयूआई की फुल फॉर्म क्या है? तो जीयूआई यानी क्या होता है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और जीयूआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी जीयूआई की फुल फॉर्म हो जाएगी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और एक इसमें सीयूआई भी होता है, सीयूआई या सीएलआई होता है। तो सीयूआई करेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, जो कि यानी इसके अंदर अभी नहीं दिया हुआ है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इस तरीके का पूछ सकता है। तो अभी इसमें जीयूआई का पूछा गया है, तो जीयूआई की होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक प्रकार का वेब ब्राउजर है, कैलकुलेटर है, म्यूजिक प्लेयर है या फिर चैट रूम है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वेब ब्राउजर। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? एक प्रकार का वेब ब्राउजर होता है। तो अभी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है संक्षिप्त रूप DIMM का विस्तारित रूप है। DIMM की फुल फॉर्म आपको बतानी है। DIMM की फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या होती है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? इसमें से कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो परम नहीं है, अनुराग नहीं है, AS400 नहीं है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AS यानी 400 जो है वो यानी भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कर्सर के बाईं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटते हैं? कर्सर के बाईं ओर के जो अक्षर है वो कौन सी कुंजी से मिटते हैं? एंड कुंजी से, बैकस्पेस से, डिलीट से या फिर होम से। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाईं ओर के अक्षर अगर मिटाने हैं तो किससे मिटेंगे? बैकस्पेस से मिटेंगे। और यही अगर दाईं ओर के मिटाने हैं तो दाईं ओर के किससे मिटेंगे? डिलीट कुंजी से मिटेंगे। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अभी इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है। MS एक्सेल दो प्रोग्राम में खानों की जो चौड़ाई है और पंक्ति की लंबाई है वो कैसे मापी जाती है? इंच में, पिक्सल में, सेंटीमीटर में या फिर परसेंटेज में। तो यानी MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की जो चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई किसके अंदर मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंच में। किस में मापी जाती है? इंच के अंदर मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका माउस पॉइंटर खालिस्तान में बदल जाता है। यानी जब आप होम टैब के फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो यानी जो अपना माउस पॉइंटर है वो किस में बदल जाता है? तो ये आपको बताना है। एरो में, बीम में, पेंट ब्रश में या फिर ब्लैक एरो में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पेंट ब्रश, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करने के बाद जो अपना माउस पॉइंटर है वो पेंट ब्रश के आकार में बदल जाता है। और फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या होता है? किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करने के लिए इसका यूज करते हैं। और इसकी शॉर्टकट की भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, इसकी शॉर्टकट की होती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अभी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है? यानी किस प्रकार की साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट के बजाय यानी आपको दूसरी वेबसाइट पर ले जाया जाता है? तो DNS पॉइजनिंग है, फिशिंग है, सेशन हाईजैक है या फिर उपरोक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी DNS पॉइजनिंग। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 50 MCQs के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अभी इस क्लास के अंदर ऐड किए गए हैं। तो क्लास को एक तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इस चैनल के ऊपर अपने जो आज RCET का एग्ज़ाम होगा 22 दिसंबर को, उसकी जो आंसर की वीडियो है तो वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। लाइव क्लास के जरिए हम आपको उस आज के क्वेश्चन पेपर को हल करवाएंगे। तो आपने यानी
उसको भी ज़रूर से ज्वाइन करना है, ताकि आप अपने जो रिजल्ट है वो हाथों हाथ चेक कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर सही हुए हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि उसका नोटिफिकेशन है जो आपको मिल जाए। तो अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्यपुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित है? यानी कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्यपुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित है? तो एम एस एक्सेल से है, एडोब रीडर से है, एम एस पावर पॉइंट से है, या फिर एम एस वर्ड से है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एम एस एक्सेल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों पर डेटा होता है। यानी कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा कौन सा होता है जिसमें कंप्यूटर निर्देशों पर डेटा होता है? तो सॉफ्टवेयर है, चिप है, हार्डवेयर है, या फिर डोस है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निर्देशों का एक सेट, यानी कौन सा होता है? तो सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किसके उदाहरण हैं? डॉट मैट्रिक्स हो गया और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर जो हैं वो किसके उदाहरण हैं? लाइन प्रिंटर के हैं, ऑफ बैंड प्रिंटर के हैं, करेक्टर प्रिंटर के हैं, या फिर इंक प्रिंटर के हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी करेक्टर प्रिंटर। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है? तो ये आपको बताना है। विंडो 8.1 है इसमें से, विंडो 8.1 है, मैक ओएस है, लिनक्स है, या फिर यूनिक्स है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यूनिक्स। यूनिक्स जो होता है वो, यानी जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं होता, ये कमांड लाइन इंटरफेस का उदाहरण होता है। और एक तो यूनिक्स होता है और दूसरा कौन सा होता है? तो ये भी नोट कर सकते हो, एम एस डोस होता है। एम एस डोस जो होता है वो एक CLI या फिर CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अभी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ अंतिम क्षणों की जो तैयारी है उसके लिए अपने इन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। अगर अभी भी आपके पास कुछ टाइम बचा है तो आप हमारी बाकी की जो वीडियोस है वो चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है। और आपको हमारी वीडियो से कितना फ़ायदा मिला है तो ये एग्ज़ाम देने के बाद आपने ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना है। और इसके जो आंसर की वीडियो है तो वो भी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लाइव क्लास के माध्यम से या फिर रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से। तो उसके अंदर से आपने अपने क्वेश्चंस का मिलान करना है और आपके कितने क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और हमारी वीडियो से कितने क्वेश्चन आपको यानी मिले हैं, तो उसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है। तो अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।